बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर 1 था हमारे पास जो चल रहा था मेजरमेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट। असेसमेंट होता है बच्चे जांचना, एनालाइज करना। मतलब कि जैसे हमने पीछे लास्ट 2 लेक्चर में देखा है, हम जो मेजरमेंट्स कर रहे होते हैं ना, उनमें बच्चों कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटीज होती हैं। अब हमने उन्हीं जो मेजर्ड वैल्यूज होती हैं जिनमें अनसर्टेनिटीज होती हैं, हमने उनको डिफरेंट फार्मूलाज में पुट करके एवेल्युएट करना होता है। कहीं पे उनको एडिशन करना होता है, सब्ट्रैक्शन करना होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, पावर फैक्टर में आता है, एवरेज निकालना होता है। तो हमने ना कुछ रूल्स आज डिजाइन करने हैं कि इस तरह की जो मेजरमेंट्स जिनमें अनसर्टेनिटीज होती हैं, जब उनको हम एडिशन मल्टीप्लिकेशन में या डिफरेंट फैक्टर्स में हम फाइनल रिजल्ट एवेल्युएट करने जा रहे होते हैं, तो अनसर्टेनिटीज को वहां कैसे एडजस्ट किया जाता है। तो उस पर हमने ना कुछ रूल्स डिजाइन किए हुए, जो आपकी बुक में है। पेज नंबर 11 पे ये टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। तो हम चलते हैं, हमारा जो पहला रूल दिया हुआ है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। तो हमने करना कि एक्चुअल में आज के टॉपिक में हमारा थीम ये है कि जो अनसर्टेनिटीज होती है ना फाइनल रिजल्ट में एडिशन मल्टीप्लिकेशन के बाद, हम उसको कैसे ट्रीट करने वाले हैं, इसके लिए हमने रूल्स डिजाइन किए हुए। तो पहला रूल जो हमारे पास आ रहा है वो था फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, पेज नंबर 12 पे है कि अगर आपको जो वैल्यूज मेजर्ड हैं आपने उनको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो उनमें अनसर्टेनिटीज को कैसे ट्रीट किया जाएगा, उसमें के लिए हमने रूल नंबर 1 डिजाइन किया हुआ है। और ये आपकी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 12 पे, जहां पे हेडिंग डाला हुआ है फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, पहली लाइन है और बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है, और उसे मैंने यहाँ पे भी एलैबोरेट किया हुआ है। वो क्या है आपके पास कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपने क्या करना है, जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगा उसको आपने ऐड कर देना है। क्या करना है आपने, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को ऐड कर देना है। किस केस में, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में। आपको बता दिया था कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या होता है, लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो एब्सोल्यूट अपना जहां पर हमने वो टॉपिक किया ना प्रिसीजन और एक्यूरेसी में, वहां पे बताया था बच्चों कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी लीस्ट काउंट ऑफ द डिवाइस कहलाता है। किसी भी डिवाइस से हम जो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट कर सकते हैं वो उसका लीस्ट काउंट कहलाता है। और मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये एमसीक्यूज भी हैं, जैसा कि मीटर रॉड है उसका लीस्ट काउंट जो 0.1 सेंटीमीटर है, और जो वर्नियर कैलिपर है उसका 0.01 सेंटीमीटर है, और स्क्रू गेज का 0.001 सेंटीमीटर है। तो लीस्ट काउंट को ही हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे और दूसरा आपको ये भी मेथड बताया था हमने कि हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैसे फाइंड करते हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं 1 बाय 1। तो पहला हम देखते हैं कि एडिशन सब्ट्रैक्शन केस में क्या होता है। लेट्स सपोज बच्चों हमारे पास जो वैल्यू गिवन है आपकी टेक्स्ट बुक में, उसको हम फॉलो करते हैं। x1 हमें गिवन था, x1 है 10.5, और ये उसमें उन्होंने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी दी हुई है कि 0.1 सेंटीमीटर। इट्स मीन 0.1 सेंटीमीटर बच्चों किसका लीस्ट काउंट है, ये मीटर रॉड का लीस्ट काउंट है ना। इट्स मीन कि ये जो मेजरमेंट ली गई है ये मीटर रॉड से की गई है। इसी तरह आपको x2 गिवन था, वो है 26.8 0.1 सेंटीमीटर। अब वो कह रहा है आपने इनको सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, तो आप इसमें डेल x फाइंड करना चाह रहे हैं, x2 माइनस x1 आप फाइंड करना चाह रहे हैं। तो थोड़ी देर के लिए आप भूल जाएं कि यहाँ पर ये जो आपको
एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज गिवन है, इसको थोड़ी देर के लिए आप नेग्लेक्ट करें। आप ज़रा यहाँ पे आइए, आप जो सिंपल रूल्स है मैथमेटिक्स के उनको अप्लाई करिए, इनको सब्ट्रैक्ट करिए। x2 माइनस आपने x1 करना है, मैंने x2 यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन आपने क्या करना है, ये जो डेल x आपने लेना है ना, ये बच्चों आपने लेना है x2, बल्कि यहाँ पे नीचे चलिए लिख ही लेते हैं, दोबारा से लिख लेते हैं नीचे कि x2 हमारे पास जो होएगा ना वो बच्चे होएगा 26.8 और x1 जो आएगा वो हमारे पास 10.5 है। ये उसका लीस्ट काउंट गिवन है। आपने सब्ट्रैक्शन में जाना है, डेल x फाइंड करना है, x2 माइनस x1, और वो हमारे पास आ रहा है 16.3। अब ये 16.3 हमारे पास दोनों में डिफरेंस आ गया है। अब इसमें ये तो इसका आंसर आ गया दोनों मेजरमेंट का। अब है कि दोनों मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी थी। कितनी अनसर्टेनिटी थी? 0.1 सेंटीमीटर। अब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में ना जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज होंगी उनको ऐड कर देते हैं। तो ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज है, हम आंसर के साथ इनको भी ऐड करके लिख देंगे। तो ये 0.2 सेंटीमीटर आपके पास बन जाएगा। ये रूल है, पेज नंबर 12 पे देखे लिया हुआ है। यही था कि जब भी आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन गिवन होगा, इसमें जो वैल्यू आपको अगर ऐड करने के लिए बोला, आपने दोनों को ऐड कर लेना है, और जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज होनी है ना उसको आपने ऐड करना है इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ओके, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। जो दूसरा रूल क्या है हमारे पास फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। दूसरा रूल जो आ रहा है कि अगर आपको जो डाटा गिवन हो, आपने उनको मल्टीप्लाई करना हो या डिवाइड करना हो, तो उसके लिए क्या रूल्स डिजाइन किए गए। तो उसमें भी देखिए जहां पे ये शुरू हो रहा है ना मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन वाला, उसकी पहली लाइन में जो लिखा हुआ है यही आपका एमसीक्यूज है, और वो ये है कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी आर एडेड। इसमें क्या था, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को ऐड किया जाता है, और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के केस में क्या होता है कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी को ऐड किया जाता है। मतलब जो हमें अनसर्टेनिटी गिवन होगा ना, पहले हम उनका परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालेंगे इंडिविजुअल्स का, फिर हम उनको ऐड कर देंगे। ओके, देखिए फॉर एग्जांपल हमें v गिवन है, इसमें 5.2 0.1 वोल्टेज, ये V उसका यूनिट है वोल्ट, और I दिया हुआ इलेक्ट्रिक करंट 0.84 प्लस माइनस 0.05 एम्पियर। एम्पियर बच्चों करंट का यूनिट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब इसमें वो क्या कह रहा है आपको, वो कह रहा है कि आपने रेजिस्टेंस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? रेजिस्टेंस। ओके, रेजिस्टेंस हम सिंपल ओहम्स लॉ बच्चों अप्लाई करेंगे। वो क्या है? V इज इक्वल टू I इंटू R। अगर आप R फाइंड करना चाहते हैं देन V बाय I। ओके, ये फार्मूला लगा के ना हम रेजिस्टेंस तो वैल्यूएट कर लेंगे, लेकिन हमारा काम जस्ट रेजिस्टेंस फाइंड करना नहीं है, बल्कि इसमें जो अनसर्टेनिटीज है ना, ये इनका भी हमने कुछ रूल डिजाइन करना है। तो पहले हम रेजिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, फिर हम अनसर्टेनिटीज को फाइंड करेंगे। ओके, तो रेजिस्टेंस के लिए बच्चों R इज इक्वल टू V बाय I है ना। V की वैल्यू क्या थी? 5.2 डिवाइडेड बाय 0.84। तो अब आपने इसको डिवाइड किया ना, तो आपके पास आंसर आ जाता है 6.19 वोल्ट पर एम्पियर। ये आपके पास आंसर आ जाएगा, राउंड ऑफ करके आ जाएगा ये। ओके, अब हम देखते हैं, ये तो आपने रेजिस्टेंस का वैल्यू निकाल लिया ना बच्चों, लेकिन अब जो परसेंटेज अनसर्टेनिटीज हैं वो भी तो इस रेजिस्टेंस पे इफेक्ट होंगी ना। तो अब हम उनको देखते हैं कि हम कैसे टैकल करते हैं। उसके लिए हमने क्या करना है, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन के केस में हम पहले वोल्टेज में परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालेंगे, फिर हम करंट की परसेंटेज अनसर्टेनिटीज निकालेंगे,
फिर इन दोनों की जो परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आएंगी उनको आपने क्या करना है, ऐड कर देना है अकॉर्डिंग टू रूल। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको 4th लेक्चर में शायद बताया था। उसमें क्या था परसेंटेज अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला, उसमें था कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ वोल्टेज, पहले हम वोल्टेज की फाइंड करते हैं। याद है उसमें फॉर्मूला ये भी था, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू इनटू 100। अब लीस्ट काउंट की जगह पे ना आप ये भी पुट कर सकते हो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, क्योंकि मैं आपको बार बार बोल रहा हूं जो लीस्ट काउंट होता है ना इसको एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, या इसको लीस्ट काउंट ओवर मेजर्ड वैल्यू इनटू 100 लिख लो, या फिर अब यहाँ पे एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ओवर मेजर्ड वैल्यू इनटू 100 कर सकते हैं। तो देखिए वैल्यूज पुट करते हैं, लीस्ट काउंट कितना है 0.1 ओवर मेजर्ड वैल्यू कितना है 5.2 और इनटू 100 किया तो आपके पास ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ वोल्टेज आ जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2%, राउंड अबाउट 2% आ गया आपके पास। इसी तरह आपने क्या करना है, ये आपने परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाली ना वोल्टेज की। अब आप थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज करिए और करंट की परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालिए, देखिए उसका सही आंसर आ रहा है आपके पास। ओके, मैं यहाँ पे इसको परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालने जा रहा हूँ करंट के लिए। तो क्या लिखेंगे, परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ करंट। तो क्या लिखेंगे फॉर्मूला, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी या फिर लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू इनटू 100। तो वैल्यूज पुट करिए बच्चों आप, लीस्ट काउंट कितना है या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी 0.05 डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू कितना है 0.84 इनटू 100। तो ये जब आपने परसेंटेज ऑफ आई निकालेंगे ना, ये कितना आ गया है, राउंड अबाउट 6% आने वाला है ये। ओके जी, 6% आ गया आपके पास। अब देखिए रेजिस्टेंस तो आपने फाइंड कर लिया, ये यूनिट भी याद रखिएगा, ये आपसे एज एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है। ओहम भी होता है लेकिन वोल्टेज पर एम्पेयर भी है। उसके बाद हम क्या है, मतलब वोल्ट पर एम्पेयर। उसके बाद क्या आएगा कि ये जो अनसर्टेनिटीज बच्चों आपने निकाली है ना, अब इस आंसर के साथ आपने ये अनसर्टेनिटीज को लिखना है, फिर इसको बोलेंगे असेसमेंट फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। ओके, तो रेजिस्टेंस की बच्चों वैल्यूज क्या आई हमारे पास 6.19। हमने क्या लिखा था कि जो परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आई है ना उनको ऐड कर ले। देखिए एक परसेंटेज अनसर्टेनिटी आई है 6, दूसरी आई है 2, तो इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे। 6 and 2 हमारे पास क्या बन जाएगा 8। तो हम क्या लिखेंगे 6.19 ओहम्स विद 8% अनसर्टेनिटी। उस मतलब इस मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी कितनी है 8%। अब क्वेश्चन है कि यहां पे ना बच्चों देखो हमें जो डाटा गिवन था ना वो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, ये जो मेजरमेंट है उसके साथ किस फॉर्म में, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की फॉर्म में। और आंसर में हम राइट कर रहे हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी की फॉर्म में। तो हम कोशिश करेंगे कि जिस फॉर्म में हमें डाटा गिवन है ना उसी फॉर्म में हम आंसर भी उनको कन्वर्ट करके दें। तो आंसर क्योंकि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की फॉर्म में है तो हम इसको भी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हम क्या लिख देंगे, इसको हमें देखिए 6.19 का 8% है ना,
तो हम इस परसेंटेज अनसर्टेनिटी को एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 8% है तो मैं लिखूंगा 8% मतलब 8/100। किसका 8% है? 6.19 का ना, इंटू 6.19। ये मैंने परसेंटेज अनसर्टेनिटी को एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बता दिया आपको। तो इसमें आ जाएगा 0.5 मतलब 6.19 प्लस माइनस 0.5 ओहम्स। ये आपके पास रेजिस्टेंस का वैल्यू आ गया है। ये आपने इसको असेसमेंट कर लिया अनसर्टेनिटी का इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड एक डिवीजन। ओके, अब उसके बाद ना बच्चों हम रूल 3 डिजाइन करने जा रहे हैं। रूल नंबर 3 क्या है? फॉर पावर फैक्टर। पावर फैक्टर में क्या है? अब इसमें याद रखें ना, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इससे रिलेटेड ना, अगर आपको कोई एमसीक्यूज आता है, फॉर एग्जांपल मैं वो भी साथ करवाई दूं कि आपको कोई भी फार्मूला दिया हुआ है, लेट्स सपोज आपसे कहते हैं कि जो मास है ना, ये प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, कह रहा है कि मास में जो अनसर्टेनिटी थी वो थी 2% और वेलोसिटी में जो अनसर्टेनिटी है वो है 8%। चले कह ले तो कह रहे बताइए कि आपने जो मोमेंटम फाइंड करना है ना, P, जिसका सिंबल P है, तो मोमेंटम में परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या होगी, ये आपसे पूछ सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में। तो आपने क्या करना है, हमने क्या देखा था कि अगर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन हो रही है तो जो परसेंटेज अनसर्टेनिटीज है उनको ऐड किया जाता है ना, तो ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमें ऑलरेडी गिवन है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी कितना आ जाएगा? 8 to 10%। दोनों को ऐड करके लिख देंगे। दिस इज राइट आंसर। अब केस नंबर 3 पे चलते हैं। केस नंबर 3 था हमारे पास पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर भी आइए, पेज नंबर 12 है आपका टेक्स्ट बुक का, उसमें देखिए पहली लाइन इसका एमसीक्यूज है जो मैंने ये पेस्ट किया हुआ है कि मल्टीप्लाई द परसेंटेज अनसर्टेनिटी बाय दैट पावर। कि आपके पास आपने इसमें भी क्या करना है, जो भी वैल्यू गिवन है ना, आपने उसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है। परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालने के बाद उसको उसकी पावर से मल्टीप्लाई कर देना है। ये भी मैं बताता हूं कैसे करेंगे। लेट्स सपोज वो कह रहा था कि आपने वॉल्यूम फाइंड करना है। ओके, तो स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड करेंगे आप। हमें पता है स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड करने का जो फॉर्मूला है ना, वो 4/3 πr³ है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फाइंड करना था और उन्होंने हमें जो रेडियस गिवन था ना, रेडियस ऑफ स्फीयर हमें जो गिवन है वो 2.25 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर है। ये हमें ना रेडियस गिवन था उसका। ओके, अब हमें वो कह रहे हैं कि आपने इसका जो है ना पावर फैक्टर में बताना है। पावर फैक्टर में हम अनसर्टेनिटी को कैसे अवेल्युएट करेंगे, कैसे असेसमेंट करेंगे उसकी। तो वेरी सिंपल, जो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने जिस तरह ये वाला किया था ना कि रेजिस्टेंस का सिंपल फार्मूला लगा के रेजिस्टेंस फाइंड की थी, तो इसी तरह पहले वॉल्यूम फाइंड करिए डायरेक्ट वॉल्यूम का फार्मूला लगा के। क्या आ जाएगा आपके पास? V डेट इज इक्वल टू 4/3, पाई का वैल्यू 3.14 होता है। और रेडियस देखिए, ये उसका मेजरमेंट है रेडियस का, और ये उसमें क्या दिया हुआ है, लीस्ट काउंट या क्या दिया हुआ है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी दिया हुआ है आपको। तो आपने क्या करना है, R जो आपको गिवन था वो है 2.25, इसकी पावर 3 है तो आपने इसकी पावर 3 पुट करना है। तो यहां से आप इसमें जब ये फार्मूला से वैल्यूएट करेंगे ना, तो आपके पास वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर का जो वैल्यू आ जाएगा वो आएगा 47.689 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपने वैल्यूएट कर लिया। अब आपको जैसे आपने राउंड ऑफ करना है, तो राउंड ऑफ करके ये क्या बन जाएगा हमारे पास,
ये राउंड ऑफ करेंगे, रूल्स आपने पहले किए हुए, पहले राउंड ऑफ कर लेते हैं। ठीक है, ये 9 इसमें कन्वर्ट होके ये क्या बन जाएगा, अपना 9 बन जाएगा। जैसे अपना स्टेप बाय स्टेप करना आपने, ये अपना एक नंबर इसको देगा ना तो ये 9 बन जाएगा। अब 9 जब इसको एक देगा तो ये 7 बन जाएगा, तो 47.7 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपके पास राउंड ऑफ करके ना वॉल्यूम का वैल्यू आ गया। अब आपने क्या करना है, अब जो रेडियस में सबसे पहले आपने परसेंटेज अनसर्टेनिटीज फाइंड करना है, तो वही मेथड है परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करने का जो यहाँ पे आपने लिया हुआ है। मैं यहाँ पे उसको सॉल्व कर रहा हूँ। हम क्या लिखेंगे कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन इन रेडियस, पहले रेडियस में फाइंड करेंगे और वही वॉल्यूम में आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि वॉल्यूम में रेडियस ही तो यूज हो रहा है ना। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेडियस क्या फार्मूला है बताइए, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी या फिर लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू इनटू 100।